नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंडिया की कंपनी है और बहुत अच्छा काम कर रही है। टाटा को उसने पीछे छोड़ दिया। ऐसी क्या कारण है कि ये गाड़ी अभी भी आगे चलती जा रही है। ना हैचबैक, ना कोई पेट्रोल में ढंग के फ्यूल इकॉनमी, ना डीजल में कोई ढंग की फ्यूल इकॉनमी बड़ी गाड़ियों में, ना कोई हाइब्रिड, ना कोई CNG और ना कोई ऐसी कार जो हमारी कम बजट में आती हो। 10 लाख से कम इसकी गाड़ी की शुरू होती है। ना कोई सेडान है इसके पास। तो क्या करना है गाड़ी, इनसे क्या सीख मिलती है, ये कंपनी क्यों बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों इसके बारे में बात करते चलिए। तो शुरू करते हैं आज महिंद्रा के राइज की कहानी के कुछ पहलू। सिर्फ 9 बातें करेंगे। सबसे पहली बात है दोस्तों लेगेसी। महिंद्रा की कोई भी गाड़ी को उठा के देख लीजिए, आप याद करेंगे कि पिछली बार आपने इस गाड़ी को कब बंद होते देखा था। आप थार को उठा के देख लीजिए, थार की पिछली जो पीढ़ी थी वो लगातार उसको चेंज करते 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 यहाँ तक पहुँचे हैं। स्कॉर्पियो उठा के देख लीजिए, स्कॉर्पियो का जो पिछला वेरिएंट जो सबसे पहले 20 साल पहले लॉन्च किया था, उसी को स्कॉर्पियो एन भी आ गई, लेकिन स्कॉर्पियो जो पिछली क्लासिक चल रही थी उसको भी उन्होंने साथ में बरकरार रखा। उसका कारण इन लोगों ने ये समझ लिया था कि स्कॉर्पियो लोगों को जो पुराने वाला मॉडल है वो बहुत पसंद है। तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया इन्होंने कि नहीं यार चलो छोड़ो, भी पिछला मॉडल हम बंद कर देते हैं और नए मॉडल को चालू रखते हैं। इन्होंने नए मॉडल के साथ साथ पुराने वाला मॉडल जो पिछला मॉडल है, क्लासिक जिसको बोलते हैं, ये वो भी चला के रखा साथ में। तो लेगेसी को नहीं भूले अपनी। दूसरी बात दोस्तों, ये लोग हाइप बनाना जानते हैं। जब भी कोई गाड़ी इनकी आने लगती है तो उसके बारे में बहुत देर पहले से ही ये हाइप बना के चलते हैं। फिर बीच में उसके कोई ट्वीट्स या कोई रील्स या कोई वीडियो शेयर करते रहते हैं ताकि उस गाड़ी की स्पाई शॉट्स शेयर करते रहे, ताकि उस गाड़ी के बारे में लोगों को हाइप बनी रहे। कब आएगी कब आएगी कब आएगी कब आएगी। थार के बारे में देख लीजिए, थार कितने देर बाद आई, और उसके बाद अब बोलेरो का देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। तो ये चीज़ों की ये लोग हाइप बना के रखते हैं। तो अपने को अगर आपने आगे रखना है तो फिर हाइप बना के रखिए, हम काम कर रहे हैं। तीसरी बात दोस्तों है चेंज विद द टाइम। ज़माने के साथ बदलना भी इनको आता है। महिंद्रा की थार थी, वो पहले अच्छा कमाल कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो बंद होने के कगार पे आ गई। फिर दोबारा उन्होंने किया, नई सारी जो चीज़ें, जो डिमांड थी, जो डिज़ाइन की डिमांड थी, जो फीचर्स की डिमांड थी, वो थार के अंदर डाले गए। तो हालांकि कंफर्टेबल गाड़ी नहीं कह सकते हम, डेली कम्यूटर नहीं बोल सकते उसको, लेकिन समय की डिमांड के साथ 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 वह चलते रहे वो। और साथ ही अगर आप देखिए XUV700, XUV3XO, ये सब गाड़ियाँ ऐसी ही हैं जो कि समय के साथ साथ बदलाव करके चली हैं, तभी ये गाड़ियाँ सफल हो पाई हैं। चौथी बात है दोस्तों अपने कस्टमर्स की आवाज़ सुनना। ये लोग अपने कस्टमर्स की आवाज़ सुनते हैं। ये लोग देखते हैं, स्टडी करते हैं कि कौन सी चीज़ कस्टमर को ज़्यादा पसंद है, कौन सी चीज़ हमारी पीछे छूट रही है, तो उसको ख़त्म करने के कगार पे ले आते हैं। वैसे ही जैसे कि मराजो के साथ हो रहा है। मराजो की ना तो माइलेज है और ना उसकी शेप ऐसी रही कि अब के ज़माने के साथ चले, तो उसको उन्होंने छोड़ ही दिया। उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा। तो कस्टमर की आवाज़ सुनना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगली जो बात कह रहा हूँ, जहाँ पे जो दोस्तों टाटा पर्टिकुलरली मार खा रहा है, वो क्या है कि इनके पास XUV700 है, स्कॉर्पियो एन है, स्कॉर्पियो है, वो गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही हैं। लेकिन टाटा की सफारी और हैरियर अब तकरीबन 2000-2500 गाड़ी पे आके रुक गई है, जहाँ पे XUV700 ही अकेली 7 से 8000 गाड़ियाँ बिकती हैं। उसका कारण दोस्तों यही कि इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट उन्होंने दिए हैं, ताकि हाँ एवरेज की कोई बात नहीं, एवरेज कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी गाड़ी का एक लोग जिसको शौक़ होता है, वो गाड़ी का जो शौक़ पूरा हो जाता है कम बजट के अंदर। अब हैरियर का कहाँ से रेंज शुरू हो रही है और स्कॉर्पियो की रेंज कहाँ से शुरू हो रही है, वो वहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइस ब्रैकेट का कितना फ़र्क है। चाहे उसके अंदर इंजन पेट्रोल ही क्यों नहीं है, चाहे उसकी एवरेज क्यों नहीं है, लेकिन पेट्रोल डीजल के वेरिएंट ऑप्शन देना ये बहुत बड़ी बात है जो कि महिंद्रा ने दी है, और टाटा इससे भी काम कर रहा है। अगली जो दोस्तों मैं बात करने लगाऊंगा, ये बात इस आज के दौर के लिए बहुत वैलिड है कि आज के दिन के अंदर आप पेट्रोल और डीजल गाड़ी के ऊपर ही, आइस वेरिएंट के ऊपर ही आप थोक के आपको कस्टमर को चिपका दोगे EV वेरिएंट, तो वो नहीं चलेगा। इन्होंने खुद इस चीज़ को समझ लिया। जब XUV400 इन्होंने निकाल दी तो वो गाड़ी नहीं चली। EV वेरिएंट था XUV300 का, तो नहीं चला वो। ऐसे ही क्रेटा के साथ हो रहा है। क्रेटा का भी जो EV वर्जन निकाला उन्होंने आइस वेरिएंट के ऊपर ही प्लेटफॉर्म पे, तो वो नहीं चला। अब इन्होंने BE6 और XE9V ये निकाली हैं गाड़ियाँ, तो कहाँ जा रही हो, कितना उनका हाइप बन गई है, सेल उनकी जो निकल रही है, उससे ही हमें पता लग रहा है कि कहाँ पे वो गाड़ियाँ टिक के बैठती हैं, कहाँ वो गाड़ियाँ चल रही हैं। इसका कारण सीधा सीधा ये है, हैरियर की EV निकाली तो उसकी सेल नहीं निकल रही,
तो लोग एक चीज़ को देख देख के पक जाते हैं कि पेट्रोल डीजल में भी यही गाड़ी देख रहे हैं हम और ईवी में भी यही गाड़ी दे रहे हैं, तो नया सा एक वेरिएंट, नया सा एक शक्ल सूरत अलग गाड़ी देखने की हर लोगों को चॉइस होती है, तमन्ना होती है कि मेरे पास ईवी है तो अलग गाड़ी रहे। इन्होंने अलग से एक पहलू बनाया, अलग से ही ईवी का वेरिएंट निकाले हैं, अलग से ही डिज़ाइन बनाए हैं। सातवां पहलू है दोस्तों अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, साथ के साथ समय के साथ साथ अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहे हैं ये। जैसे कि अभी चुपके से 700 के अंदर नए वेरिएंट लगा दिए, एक सस्ता वेरिएंट उसका डाल दिया था पिछले साल, और अब ये 2-3 दिन पहले ही इन्होंने XUV300 के अंदर साउंड सिस्टम को बहुत बेहतर कर दिया, उसके कोई प्राइस एक्स्ट्रा नहीं किए। ऐसे ही जो बैटमैन एडिशन निकाला था XUV9 का, तो उसमें वार्नर ब्रदर्स के साथ बैटमैन एडिशन निकाला था, 300 यूनिट्स निकाली थी ईवी की। उसके बारे में बात की जा रही थी कि ये 300 यूनिट ही निकाल लेंगे, लेकिन 135 सेकंड के अंदर ही सारी गाड़ियाँ बुक हो गई। इन्होंने अनाउंस किया कि वो गाड़ियाँ 300 नहीं, अब 900 गाड़ियाँ बनाई जाएंगी। तो दोस्तों ये वो भी गाड़ी जल्दी बिक जाएंगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें दिखती हैं कि समय के साथ साथ इंप्रूव कीजिए अपनी क्वालिटी को, तो कस्टमर के साथ आपकी पहचान बननी शुरू हो जाती है। अगली बात है दोस्तों सेफ्टी की। ना केवल इनकी दोस्तों गाड़ियाँ ठीक ठाक हैं, बड़ी हैं, डीजल वेरिएंट है, पेट्रोल में है, बल्कि सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। महिंद्रा शुरू से ही जानी जाती है टाटा के साथ ही कि ये अपने सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं। चाहे 3XO से लेके आप बड़ी गाड़ी तक चल जाइए, सबके पास 5 स्टार रेटिंग की आपको एक तमगा देखने को मिलेगा, बोलेरो को छोड़ के। बाकी सभी गाड़ियाँ एक से एक बढ़कर सेफ्टी के मायने रखती हैं और सेफ्टी में भी सबसे बढ़िया फीचर नए नए लेके जाती हैं। ADAS लेवल 2 तक के फीचर इसमें दिखाई दे जाते हैं। नोवा जो पहलू है दोस्तों, मैंने नोवा पहलू अलग से रखा है। उसका कारण क्या है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट मैंने देखा। आप इनकी वेबसाइट पर जाके देखिए, जो ईवी वेरिएंट्स हैं, मैंने वो वेबसाइट अभी देखी, खंगाली मैंने। आप देखोगे कि इनकी वेबसाइट कैसे चलती है, वेबसाइट के अंदर प्रेजेंटेशन क्या कमाल की दी है उन्होंने। तो ये चीज़ें टेक्नोलॉजी के साथ चलते रहना, ना केवल गाड़ियों के लिए बल्कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जाके देखिएगा, वेबसाइट देखिए महिंद्रा की, पर्टिकुलर ईवी का देखिए और आपको मज़ा आ जाएगा देख के वो वेबसाइट। तो ये सब चीज़ों को देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि महिंद्रा की राइज होने के कारण क्या है। समय के साथ बदलाव, क्वालिटी अच्छी, सेफ्टी अच्छी, पेट्रोल डीजल के वेरिएंट दे दिए, ईवी को उन्होंने अलग से पेश कर दिया। तो ये सब चीज़ें मिलकर महिंद्रा को बड़ा बनने में सहायता कर रही हैं और आगे के भी हाइप बनाने की इन्होंने पूरी कोशिश कर रखी है। कारण क्या कि जैसे विजन X, विजन T, विजन V, ये सब वेरिएंट जो इन्होंने नए निकाले हैं, विजन दिखाए हैं, जो अपने कॉन्सेप्ट वेरिएंट दिखाए हैं, वहाँ पे पता लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर इनकी क्या योजना है, क्या कल्पना ये लोग करके चल रहे हैं। तो आने वाला जो कस्टमर है वो इनके बारे में क्या सोचेगा, बताइएगा दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। महिंद्रा के बारे में कैसा लगा राय जरूर नीचे कमेंट में दीजिएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।